यह पटना के 16 अस्पतालों में त्राहिमाम मचा हुआ है। 16 अस्पतालों में महज 1 से 1.5 घंटे तक का ऑक्सीजन एजेंसी ने अब तक सप्लाई नहीं की है। अब 1 से 1.5 घंटे तक का ऑक्सीजन बचा हुआ है और यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समझिए वक्त गुजर रहा है, ये 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगातार बीत रहा है, गुजर रहा है और सोचिए कितनी मुश्किल हालत इन अस्पतालों में होने वाली है अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो। गौरव एयर प्रोडक्ट लिमिटेड एजेंसी है जिसे ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है, लेकिन अभी तक आपूर्ति नहीं की है। एजेंसी संचालक का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। इतने बुरे हालात में, संकट के हालात में जिस एजेंसी पर जिम्मेदारी है ऑक्सीजन की सप्लाई करने की, उस एजेंसी के संचालक का फोन ऑफ आता है। 16 अस्पताल, पटना के 16 बड़े अस्पताल जहां पर कोविड मरीजों का भी इलाज हो रहा है, कई मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उन मरीजों को के लिए महज 1 से 1.5 घंटे तक का ऑक्सीजन बचा हुआ है इन अस्पतालों में और उसके बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। घंटे के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और फिर जिम्मेदारी किसकी होगी ये अब तो सोचना बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि 1 घंटे का मेरे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा और मेरे पास 100 से ऊपर मरीज ऑलरेडी भर्ती है। आप कल से ही ऑक्सीजन मांग रहे हैं, आपने पत्र भी लिखा है, क्या जवाब आया? संस्थान के निदेशक ने कल चिट्ठी लिखा था जिला अधिकारी जी को और कॉपी डीडीसी को दी थी। उसके मुताबिक 600 सिलेंडर की डिमांड की गई थी। 600 सिलेंडर के अगेंस्ट में 525 सिलेंडर मुझे लेट नाइट तक मिला और 75 जो है वो डेफिसिट कल का ही हो गया मेरा। और अभी अगर ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा तो फिर मेरे लिए आगे इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा और मरीजों का क्या होगा ये अब सबसे विषम परिस्थिति हम लोग के लिए। कितने सिलेंडर की अभी तत्काल आपको आवश्यकता है? कम से कम 100 सिलेंडर तो तुरंत चाहिए होगा ताकि कम से कम 2-3 घंटे में खींच सकूं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आईजीआईएमएस अधीक्षक का ये बयान भयावह हालात के बारे में बता रहा है कि अधीक्षक कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, क्या होगा उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होगी पता नहीं। कल शाम ही पत्र लिखा गया, उसके बाद भी अभी तक कोई सुधार नहीं, कोई आश्वासन नहीं या फिर कोई सुबुगाहट नहीं। आखिर कोई है? राजधानी पटना में अगर ऐसे हालात हैं तो बाकी जगहों पर क्या होंगे? बिल्कुल यही सोचने वाली बात है कि आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में ये इस परिस्थिति है तो बाकी जो छोटे छोटे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका क्या हाल होगा, उनका दर्द कौन सुनने वाला है। जब आईजीआईएमएस के द्वारा पटना जिला प्रशासन को पत्र लिखा जाता है और जी ये पत्र का जवाब भी आया है जो मनीष मंडल ने हमें जानकारी दी थी। और देखिए सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से सिलेंडर के लिए हाहाकार अभी आज सुबह से नहीं है बल्कि पिछले कई दिनों से, उसके बावजूद अभी तक इंतजाम नहीं किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुखद है। क्योंकि जो मरीज, ज्यादातर जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। हॉस्पिटल के जो मालिक है उनका कहना है, जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बिना ऑक्सीजन का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आईजीआईएमएस में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, एनएमसीएच में कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कभी पीएमसीएच में खत्म हो जाए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिस्थिति क्या है। और जो लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं उनका क्या हाल है। जो जानकारी मिल रही है निजी अस्पतालों में भी दर्जनों बेड खाली हैं, लेकिन चूंकि वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है जिसके कारण मरीज वहां भर्ती नहीं हो रहे हैं और जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो उन्हें भर्ती। शैलेंद्र एक बात बताइए, तो जो मीटिंग अभी हाल के दिनों में लगातार स्वास्थ्य विभाग की होती रही, समीक्षा बैठक होती रही, नोडल ऑफिसर तक बनाए गए, तमाम चीजों की निगरानी की गई, सीएम नीतीश ने सख्त निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी, कमी नहीं होने दी जाएगी। तो फिर कहां है विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी? क्या कोई सुनवाई हो नहीं रही है या फिर सबने हाथ खड़े कर लिए हैं, मान लिया है कि अब यही होगा, मरीज मरते रहे तो मरने दे? बिल्कुल कुछ ऐसी ही परिस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। राजधानी पटना की तस्वीर है तो जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, जो जिन जिलों में जो अस्पताल है उनका क्या हाल होगा सोच लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई खास जानकारी नहीं दी जा रही है, लगातार जानकारी मांगी जा रही है, वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर परेशानी कहाँ है। सरकार की तरफ से कोई सामने आकर के इस बात को लेकर के साफ भी नहीं कर रहा है कि आखिर उन्हें कहाँ परेशानी है या किन जगहों पर क्या आवश्यकता है, ये बताने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। सिर्फ ये हो रहा है कि खानापूर्ति कर दी जा रही है, पत्र भेज दिया जा रहा है, जवाब दे दिया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कब आएगा आप